मज़ेदार बात याद आ गई। देखा, यहाँ पे आपके 7 दिन प्रवचन है ना, वह 3 दिन श्री रामकृष्ण के ऊपर है। एक है गीता पे है, भागवत पे है, और एक यह है विवेकानंद का है ऊपर है, एक और कृष्ण। 3 तो कहानी मुझे ये याद आई कि एक बार स्वामी प्रेमानंद जी प्रेमानंद जी उस समय बेलूर मठ के इंचार्ज थे, है ना, वो इंचार्ज थे, पहले इंचार्ज थे। अध्यक्ष शायद शिवानंद जी थे या ब्रह्मानंद जी थे, याद नहीं। तो एक ब्रह्मचारी को बहुत डांट रहे थे, ब्रह्मचारी था या साधु था, बहुत डांट रहे थे। क्या बात हुई पूछा, इसको वचनामृत पढ़ के इसका माथा पैर खराब हो गया, तो वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। क्या? अब जाके ध्यान करने जाता है, छुट्टी चाहता है, मैं जाके तपस्या करूँगा, एकांत बैठ के ध्यान करूँगा वचनामृत पढ़ के। ये तो अच्छी बात है। और वो ब्रह्मानंद जी सबको काम में लगाते थे, ये करो वो करो, दिन भर काम का अच्छे से पूरा सब काम करने में लगाते थे। और ये बेचारा ध्यान करना चाहता है और इसको डांट पड़ रही है। इसके पीछे भी कहानी। प्रेमानंद जी, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौट के आए, तो उन्होंने कहा बाबूराम दा, ये करना होगा, वो करना होगा, प्रचार करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। प्रेमानंद जी को कहा कि ये क्या सब करना है, समझ में नहीं आता है। ठाकुर ने तो हम लोगों को ये सब कहा नहीं करने के लिए। ये नरेंद्र कैसे कर रहे हैं, कह रहा है। ठीक। उसके बाद में फिर स्वामी विवेकानंद का शरीर जाने के बाद में एक बार प्रेमानंद जी का शरीर बीमार हो गए, बनारस आए। वो बनारस में आए तब कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के कुछ वॉल्यूम निकले थे, कुछ वॉल्यूम कंप्लीट वर्क्स स्वामी विवेकानंद के निकले थे। तो उनको पढ़ना चालू किया। पढ़ते उनको मानो जैसे कहते हैं ना, आंखें खुल गई, उनको नया आलोक मिला। अरे, स्वामी जी ने तो कभी लोगों की सेवा करने की बात ही नहीं कही। स्वामी जी तो हमेशा नारायण सेवा की बात करते हैं। इसका और ठाकुर से कहाँ भेद है? कोई अंतर नहीं है स्वामी जी की भाषा में और ठाकुर की भाषा में। उसके बाद में वो क्या करते थे, मैं स्वामी जी का चेला हूँ, स्वामी जी का चेला हूँ। और स्वामी जी ने कहा भी था, बाबूराम दा, ये ईस्ट बंगाल तुम्हारे लिए है, जो बांग्लादेश आजकल हो गया है, ईस्ट बंगाल ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद में वो मैं ईस्ट बंगाल में जाके जो प्रवचन दिए हैं, इतने पावरफुल प्रवचन देते थे, लोग पागल हो जाते थे। वो कहीं जाते थे तो लोग उनके पीछे भागते थे, ऐसे सिचुएशन। उसके बाद उनका शरीर शांत हो गया था, जो भी हो। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ तो कोई लोग आ नहीं रहे हैं, तो वचनामृत सुनने के लिए आ जाएंगे सब, लीला श्री राम कृष्ण सुनने के लिए आ जाएंगे। श्री राम कृष्ण भगवान की बात है, स्वामी जी तो भगवान की बात करते ही नहीं हैं। जो भी हो, दफा हम आगे पाठ करते हैं। परिच्छेद 22। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर तारीख किसी में भी दे नहीं दिया है। 1898 ईस्वी में है। किला का बेलूर मठ किराए का मकान जो है उसमें है। उसमें जो ज़मीन ली गई थी उसमें एक मकान था, उसमें कुछ लोग रहते थे। तो दिन के 2 बजे करीब जो शिष्य है वो बेलूर मठ पहुंचा और नीलांबर बाबू के बगीचे के मकान में आ गया था।
और थोड़े दिन पहले ही ज़मीन खरीदी गई थी इत्यादि सब बताया है। उसके बाद में वहाँ पर एक मंजिल का पक्का मकान था, उसकी मरम्मत करके मठ बनाया गया था। और उस समय स्वामी जी वहीं पर आ गए और थोड़ी दूर आकर स्वामी जी और शिष्य मठ की भूमि का भ्रमण करने लगे। स्वामी जी धीरे धीरे एक मंजिल वाले मकान में एक बरामदे में घूमते हुए बोले, यहीं पर स्वामी साधुओं के रहने का स्थान होगा। यानी बिल्कुल पहले की बात है, मतलब अब तो मठ जो है बिल्कुल भिन्न हो गया है। स्वामी जी की जो कल्पना थी वो बात होगी यहाँ पर। मेरी इच्छा है कि यह जो है ये साधन भजन ज्ञान चर्चा का प्रधान केंद्र होगा। यहाँ से जो शक्ति उत्पन्न होगी वह पृथ्वी भर में फैल जाएगी और वह मनुष्य के जीवन की गति को परिवर्तित कर देगी। ज्ञान भक्ति योग कर्म के समन्वय स्वरूप मानव हितकर उच्च आदर्श यहाँ से प्रसिद्ध होंगे। इस मठ के पुरुषों के इशारे पर दिग्गंत में प्राण संचार होगा और समय पर यथार्थ धर्म के प्रेमी यहाँ पर एकत्रित होंगे। इस प्रकार की कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन जो है वो धीरे धीरे केंद्र बन रहा है। बेलूर मठ बन रहा है, उसके विभिन्न जो एरिया है उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे, पहले हमने देखा था हमारे समय ही थोड़ा सा था, वो अब इधर इस तरफ हो गया है, पीछे की बिल्डिंग हो गई है, सब तरफ से हो गया है, ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। ये सब नहीं था हमारे ज़माने में, हमने शुरू में देखा था तब सब हो गया है। स्वामी जी कहते हैं मठ के दक्षिण भाग की ज़मीन है, वहाँ विद्या का केंद्र होगा। व्याकरण दर्शन विज्ञान काव्य अलंकार स्मृति भक्ति शास्त्र राजभाषा की शिक्षा उसी स्थान में होगी और बाल ब्रह्मचारी गण उस स्थान में रहकर शास्त्र का अध्ययन करेंगे। भोजन वस्त्र का प्रबंध मठ किया जाएगा। ब्रह्मचारी गण 5 वर्ष की वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात चाहे तो घर लौट सकते हैं और गृहस्थी कर सकेंगे, या इच्छा हो तो महापुरुषों की अनुमति लेकर संन्यास भी ले सकते हैं। इन ब्रह्मचारियों में जो उच्छृंखल या दुष्चरित होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। सभी जाति और वर्णों के शिक्षार्थियों को शिक्षा देगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो जाति वर्ण के आचरण को मानकर चलना चाहेंगे उनको अपना प्रबंध स्वयं करना होगा, वे सब जो कि हम दूसरे का नहीं खाएंगे इत्यादि, वो उस समय की बात कह रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब जो स्वामी जी की कल्पना थी उसके अनुसार अब जो रामकृष्ण मिशन में हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आया तो 5 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा और उसके बाद में वो गृहस्थ बन सकता है या सन्यासी बन सकता है, ऐसा नहीं। अब हम लोगों के ऐसा हो गया है कि ब्रह्मचारी जो है वो 9 वर्ष का ट्रिप प्रोग्राम होता है। 1 वर्ष जो है वो ऐसा रहता है, तुम रहो यहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा रहो, इसको कहते हैं प्री प्रोबेशनर। उसमें तुम देखो हम तुमको देखते हैं, तुम हमको देखो। उसके बाद में होगा प्रोबेशनर, उसमें उसके बाद में आपका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा कि आप प्रोबेशनर हैं, ब्रह्मचारी हैं। 2 वर्ष तक प्रोबेशनर का पीरियड रहेगा। तो पहला जो साल है वो देखने का है, दूसरे 2 प्रोबेशनर के। उसके बाद उसको मठ में ऑफिशियली ब्रह्मचारी की पोस्ट हो जाती है, ब्रह्मचारी दीक्षा हो जाती है और 4 साल के बाद में ब्रह्म संन्यास हो जाता है। इस प्रकार से 9 वर्ष। एक वर्ष हम देखेंगे, तुम देखेंगे। उसके बाद 2 वर्ष प्री प्रोबेशनर, उसके बाद प्रोबेशनर, उसके बाद ब्रह्मचारी और उसके बाद में 4 वर्ष के बाद में संन्यास। और अब ऐसा कर दिया 2 वर्ष जो सेकेंड टाइम जो प्री प्रोबेशनर के बाद में जो ब्रह्मेश्वर होता उसमें उनको ब्रह्मचारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया, ब्रह्मचारी लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर। तो बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर कर दिया। 2 वर्ष तक ट्रेनिंग में रहेंगे, क्लासेस होंगी और विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ दी जाएंगी। कोई तो लैट्रिन साफ करने का है, तो कोई किसी का पूजा की ड्यूटी है,
किसी को प्रेसिडेंट महाराज को देखने का ड्यूटी है, और किसी को कहाँ कहाँ के ऐसा किचन में ड्यूटी है। इस प्रकार की सबकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो ये हुआ। और उसके बाद में दीक्षा होती है, उसमें चैतन्य, तो मोक्ष चैतन्य, रवि चैतन्य, आलोक चैतन्य, इसे हो गया। उसमें उसके बाद में यज्ञोपवीत मिल जाता है, और 4 साल तक उसके रहने के बाद में प्रभु, उसके बाद में उनको संन्यास होता। हमारा क्या हुआ था कि हम रायपुर में थे, रायपुर में ज्वाइन किया। एक साल हमारा वही निकल गया, जो बिल्कुल 1 साल होता है। उसके बाद दूसरा 1 साल निकला, तो हमारा ट्रांसफ़र यहाँ पे बनारस में हो गया, क्योंकि ये हॉस्पिटल सेंटर है, यहाँ पे आ गए। गीतानंद जी यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष। उन्होंने रखा। उसके बाद में गीतानंद जी का ट्रांसफ़र हो गया और ट्रस्टी बन गए, बेलूर मठ चले गए। तो जो स्तुत्यानंद जी आए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम तो अभी 2 साल, अब तुम्हारा 2-3 साल तो हो गए हैं, अब 2 साल तुम्हारा, इस साल संन्यास ट्रेनिंग सेंटर में जाने का है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, तुमको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप ठहर जाओ। मैंने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक है, रख दिया। और 2 साल रहे, उनका बस स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था या क्या हुआ था, और 2 साल के बाद में सत्यानंद महाराज आ गए। सत्यानंद जी जो यहाँ पे पहले भी थे, वर्कर थे, वो सेक्रेटरी आ गए। उन्होंने भी कहा कि भाई देखो, अभी तुम्हारे ट्रेनिंग सेंटर भेजने का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आया हूँ और हमारे डॉक्टर होना चाहिए। 9 साल में से 5 साल हमारे सेंटर पे बीत गए। अब आखिर में तो जाना ही पड़ेगा। हम तो गए, 2 साल बाद गए। और अभी जो आए थे ये तापस महाराज आए थे ना, तो वो हमें मिल गए, साथ में थे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल। लेकिन वो हमसे 2 साल जूनियर हैं। हम लोगों का दोनों का ब्रह्मचर्य एक साथ हुआ, दीक्षा। उसके बाद बनारस में या फिर हमारी पोस्टिंग यहीं पे हो गई, तो खींचतान होती रहती थी। और 2 साल के बाद में हमारा संन्यास हुआ। उनका संन्यास जो है वो जैसा उनका 4 साल के बाद में होना चाहिए वैसा। तो ये जो 9 साल का है, चाहे किसी भी प्रकार से होवे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य होके होवे या ट्रेनिंग सेंटर होके, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वो है ट्रेनिंग एक सन्यासी की, ब्रह्मचारी की, जो पहले से होवे। और स्वामी जी उसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सेंटर होगा, यहाँ पर ज्ञान का सेंटर होगा, वो स्वामी जी उसकी बात करते हैं। और उसमें एक काफ़ी पढ़ाई होती है ट्रेनिंग की, उसमें अलग अलग सब तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन है। सारे दिन में 3-4 क्लासेस 2 वर्षों तक, हमारे ऐसे कॉलेज जैसी होती है उस तरह का। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह है, शिष्य ने बोला कि तो फिर ये क्या प्राचीन काल की गुरुग्रह की ब्रह्मचार्य आश्रम की प्रथा को देश में फिर से प्रचलित करना चाहते हैं? स्वामी जी कहते हैं और नहीं तो क्या। इस समय देश में जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसमें ब्रह्म विद्या के विकास का जरा भी स्थान नहीं है। हमारे रामकृष्ण मिशन ने जो किया है, तो यहाँ पे वो केवल 1 साल के बाद में अगर आप रहेंगे तो उसके बाद में फिर आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं, उसके बाद में वो गृहस्थ नहीं बन सकते, जानना तो छोड़ना पड़ेगा। वो उसके बाद में फिर वो गृहस्थ होने का प्रश्न नहीं होता। एक बार आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में सन्यासी होगा और कुछ नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि पहले ब्रह्मचार्य आश्रम स्थापित करने होंगे, परंतु उस समय उसकी नींव व्यापक भाव भूमि में डालनी होगी। यानी भाव रूप से ब्रह्मचर्य का जो भाव है, ये समाज में प्रचलित करना होगा। केवल एक रामकृष्ण मिशन को करने मात्र से नहीं होगा। सारे समाज में, गृहस्थों में, उनके जो रामकृष्ण मिशन के शिष्य जो हैं, गृहस्थ शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनमें एक ब्रह्मचर्य का भाव प्रतिष्ठित करना होगा। स्वामी जी ये बात कहते हैं। और उसी के अनुसार व्यापक भाव भूमि की नींव डालनी होगी।
अर्थात समयानुसार उसमें अनेक उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे। स्वामी जी कहने लगे, मठ में जो दक्षिण भाग की जमीन होगी वहाँ पर एक स्वामी जी का कल्पना है, यहाँ पर लंगर खाना बनेगा, जहाँ पर दियताम भुज्यताम, जो गरीब हैं वो लोग खाना खाएंगे, इस प्रकार का। तो ये तो अब पहले कभी प्रारंभ में एक बार हुआ था, लेकिन अब ये रामकृष्ण मिशन कभी रिलीफ वर्क किया तो रिलीफ वर्क तो बहुत सारे रामकृष्ण मिशन करता है, और जब भी आवश्यकता हो कभी न कभी रिलीफ वर्क चलते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं न कहीं तो विपदा होती रहती है सारे भारत में, बांग्लादेश में इत्यादि में। तो वो उसके लिए सेवा कार्य, ये लंगर इत्यादि जो है वो जो चलता रहता है। स्वामी जी कहते हैं उसके लिए भी ब्रह्मचारियों को लंगर खाने को संचालन करना सिखाना होगा। आवश्यकता हो तो आर्थिक सहायता नहीं मिले तो उनको धन संग्रह करना पड़ेगा। इस प्रकार के बाद धर्मार्थ लंगर में 5 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे विद्यासागर में शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की स्वामी जी की कल्पनाएँ थी। इस प्रकार 5 वर्ष विद्यासागर, 5 लंगर खाने में, कुल 10 वर्ष के बाद में वे या तो चाहे तो मठ में स्वामी बन सकते हैं और संन्यास कर सकते हैं यदि वो उनको योग्य पाया गया, इत्यादि स्वामी जी बात कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं स्वामी जी कि यदि नहीं तो उसके बाद में वो चाहे तो संन्यास लिया जा सकता है। अब शिष्य पूछते हैं, महाराज इस प्रकार 3 शाखाओं की स्थापना का उद्देश्य क्या है? 3 शाखाएं क्या की? एक तो लंगर खाना है, वो हुआ अन्नदान। दूसरा है ये शिक्षा का किया है, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी, जो अभी हमने पढ़ा। वहाँ पे व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, काव्य, अलंकार, स्मृति, भक्तिशास्त्र, लिंग्विस्ट, राजभाषा इत्यादि की स्थापना हो जाएगी। तो ये दूसरा हुआ विद्यादान, और सर्वोपरि है ज्ञानदान। ज्ञानदान यानी वो संन्यास होगा और उसके बाद में वे ध्यान धारणा इत्यादि में लगेंगे। इन 3 भावों का समन्वय इस मठ से करना होगा। अन्नदान करने की चेष्टा करते करते ब्रह्मचारियों के मन में परार्थ कर्म में तत्परता तथा शिव मानकर जीव सेवा का भाव दृढ़ होगा। उससे उनका चित्त धीरे धीरे निर्मल होकर उसमें सात्विक भाव का स्फुरण होगा। तभी ब्रह्मचारी गण उस पर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता एवं उसमें ब्रह्म संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। और हमारे शास्त्रों में भी जब हम देखते हैं तो ये जो बताया है ब्रह्मचर्य आश्रम के है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, और यहाँ पर भी एक क्रमिक रूप से एक व्यक्ति का विकास किया जाता है कि जिसके माध्यम से वो अंततोगत्वा ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन सके। तो स्वामी जी की कल्पना आज के युग के लिए उन्होंने इस प्रकार से की है। तो अब यहाँ पर हमने इस प्रकार देखा उसको। शिष्य पूछते हैं, महाराज यदि ज्ञानदान ही श्रेष्ठ है, फिर अन्नदान और विद्यादान की शिक्षा शाखाएं स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? जो लोग ज्ञानदान के लिए है, ज्ञानदान ही श्रेष्ठ है, हम सब जानते हैं, तो उसके लिए अन्नदान और विद्यादान की ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है? उससे क्या जानने की क्या आवश्यकता है? सच पूछा जाए, स्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए, तू अभी तक मेरी बात नहीं समझा, सुन। इस अन्नाभाव के युग में यदि तू दूसरों के लिए सेवा के उद्देश्य से गरीब दुखियों को भिक्षा मांगकर या जैसे भी हो 2 ग्रास अन्न दे सका तो जीव जगत तथा तेरा कल्याण होगा ही, साथ ही साथ तू इस सत्कार्य के लिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकेगा। सच पूछा जाए, ये अन्नदान रामकृष्ण मिशन में एक इसने बहुत सारा सेवा कार्य के रूप में ये जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, रिलीफ वर्क इत्यादि कर रहे हैं, ये सारे के सारे आप समझ लीजिए अन्नदान के में आ गए। उसके बाद जो स्कूल कॉलेज चला रहे, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ये हो गया विद्यादान का अंदर करता है। तो ये भी रामकृष्ण मिशन
बहुत सारा कार्य इस प्रकार का कर रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं इस सत्य कार्य के लिए तुझ पर विश्वास करके काम कांचन में बंधे हुए गृहस्थ लोग भी तेरी सहायता करने के लिए अग्रसर होंगे। तो विद्यादान या ज्ञान दान करके जितने लोगों को आकर्षित कर सकेगा उसके 1000 गुना लोग तेरे इस अयाचित अन्नदान द्वारा आकृष्ट होंगे। तो स्वामी जी ने यह अन्नदान का और जो रिलीफ वर्क सेवा कार्य इत्यादि हम जो कर रहे हैं उसका एक नए प्रकार का एक इंटरप्रिटेशन स्वामी जी ने दिया है। वैसे रोगी को नारायण समझकर उसकी सेवा करना यह अपने आप में साधना है, और ऐसे में भी इस साधना से रामकृष्ण मिशन ने बनाई है कि सेवाश्रम की साधना से कई लोग महापुरुष हो गए। और मैं नहीं कह सकता कि कितने को ब्रह्म ज्ञान इत्यादि हुआ, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था साधना का। यथार्थ सत्कर्म में मनुष्यवान भी सहायता करते हैं। इसी तरह लोगों के आकृष्ट होने पर ही तो उनमें विद्या व ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उद्दीपित कर सकेगा। इसलिए पहले अन्नदान ही आवश्यक है। यहाँ पे तो रामकृष्ण मिशन में तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो दोनों सेंटर आ गए। यहाँ पे है, यहाँ ज्ञान दान और विद्यादान का सेंटर यह पे है, और वहाँ अन्नदान का है। और वहाँ से अन्नदान के बाद में मन चित्त होने पर उसको कार्य करने पर यहाँ पर आपको विद्या दान और ज्ञान दान प्राप्त हो जाता है। शिष्य पूछते हैं, महाराज धर्मार्थ लंगर खाना खोलने के लिए पहले स्थान चाहिए, उसके बाद उसके लिए मकान बनाना पड़ेगा, फिर काम चलाने के लिए धन चाहिए, इतना रुपया कहाँ से आएगा? अब ये उस समय की बात है, आज से लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल। 100 ये है ऐसे 98 में तो यानी ये समझ लीजिए 130 वर्ष, लगभग 130 वर्ष। मठ का दक्षिण भाग में अभी छोड़ देता हूँ। उस बेल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ा खड़ा कर देता हूँ। तो 1 या 2 अंधे लूले खोज कर ले आ, कल से ही उनकी सेवा में लग जा, स्वयं भिक्षा मांग कर ला, स्वयं पका कर खिला। इस प्रकार कुछ दिन करने से ही देखेगा तेरे इस कार्य में सहायता करने के लिए कितने ही लोग अग्रसर होंगे, कितने ही लोग धन देंगे। नहीं कल्याण की स्थिति दुर्गति तात गच्छति। ये करने लगोगे तो सब मिल जाए। और आप जानते हैं यहाँ पे तो जब साधु लोगों ने सेवा कार्य प्रारंभ किया था तो साधु लोग तो पहले भिक्षा मांगते थे। बनबिहारी महाराज भिक्षा मांगते थे और ड्रेसिंग करते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे किया, लोगों को पता चलने लगा, लोग आने लगे, सेवा देखने लगे, और उसके बाद पैसा देने लगे, और उसके बाद सारा इंस्टीट्यूशन बन गया। शिष्य लेकिन छोड़ने वाले नहीं, ठीक है। परंतु इस प्रकार लगातार कर्म करते करते समय पर कर्म बंधन भी तो आ सकता है। ये बंधन भी आ सकता है, और सच पूछा जाए आता भी है। इटर्नल कंपेनियन स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसमें ब्रह्मानंद जी की जीवनी भी है और कुछ कमेंट्स भी हैं। उसमें प्रभवानंद जी ने लिखा है, सेंटर का नाम नहीं दिया है, मोस्ट प्रोबेबली वाराणसी का है। यहाँ पर एक सेंटर था जिसमें सेवा कार्य किया जाता था, और जो उसके प्रतिष्ठाता थे वो खूब अच्छा काम करते थे, और करते 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 वो उसमें आसक्त हो गए थे। ब्रह्मानंद जी जब आए और उन्होंने देखा कि ये कर्म उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है, तो उन्होंने उनको रिटायर कर दिया। क्या नाम था उनका? है चारू महाराज। और उसके बाद ब्रह्मानंद जी ने देखा कि ये कर्म ज़्यादा हो गया, उन्होंने उनको रिटायर कर दिया। ब्रह्मानंद जी तो यहाँ पर 10 बार आए हैं। बना ब्रह्मानंद जी का वाराणसी बहुत प्रिय था, और ये सेंटर भी अद्वैत आश्रम में तो रहते थे अधिकांश समय। और वो होता, और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो कर्म किया जा रहा है, जो अन्नदान इत्यादि किया जा रहा है, जिसकी हम चर्चा इस संदर्भ में अन्नदान किया जा रहा है, सेवा की जा रही है, रोगी को दवाई दी जा रही है, यह मानो अधिक महत्व ना हो जाए। भगवत दर्शन, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, ये भूल नहीं जाए। तो इसलिए ब्रह्मा बार बार आते थे यहाँ।
तो शिष्य कहते हैं परंतु लगातार कर्म करते करते समय पर कर्म बंधन भी तो आ सकता है। स्वामी जी कहते हैं कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी दृष्टि न रहे और सभी प्रकार की कामना और वासनाओं के परे जाने के लिए यदि तुझमें एकांत आग्रह रहे तो वे सब कर्म सत्कार्य तेरे बंधन काट देने में ही सहायता करेंगे। ऐसे कर्म से बंधन कहीं बंधन आएगा? यह तो कैसी बात कर रहा है? इस प्रकार से दूसरों के लिए किए हुए कर्म ही कर्म बंधनों की जड़ काटने के लिए एकमात्र उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये हुआ कर्मयोग, गीता का कर्मयोग। गीता का कर्मयोग यही है, निष्काम भाव से कर्म करो। ये जो है ये कर्म बंधन का उपाय है। ये बांधता नहीं है कर्म निष्काम भाव से कर्म करने को। हमने कर्म कर दिया, आया है उसको खिला दिया या भर्ती करके उसको ड्रेसिंग कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको छोड़ दिया, ये बंधन नहीं बनेगा। ये बिल्कुल बंधन नहीं बनेगा। अरे संसार में ही अगर कोई व्यक्ति रहे, अपने परिवार की ही सेवा यदि करता है निष्काम भाव कर सकते तो ये भी बंधन नहीं बनता। ये तो आपकी बात कर रहे हैं। गीता में तो भगवान ने अर्जुन से स्वधर्म करने को बात कहा था और कहा था कि ये बंधन का कारण नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है गीता की। और स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि आप अगर परिणाम के प्रति दृष्टि न रहे, सभी प्रकार की कामना वासनाओं के ऊपर जाने के लिए अगर तुम्हारा एकांत आग्रह रहे, यदि तुम साधक का भाव है तुम में कि मुझे कामना वासनाओं को दूर करना है, तो ऐसा व्यक्ति फिर बंधता नहीं। और नहीं तो ये भी होता है, कर्म करते हुए एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बन गया, एक हॉस्पिटल का इंचार्ज बन गया, तो इतना पावर आ गया कि बस उसको नहीं छोड़ना चाहता। ये भी होता है। और ऐसे में जैसा मैंने कहा चारू महाराज को ब्रह्मानंद जी ने ऐसे में रिटायर कर दिया। तो भाई बंधन तो निष्काम कर काम नहीं करो, बैठे रहो तो भी बंधन होगा। यानी अगर बैठे रहें कर्म न करें कि क्योंकि कर्म से बंधन हो जाता है, आसक्ति आ जाती है, तो बैठे रहने से आपके समझते अनासक्ति आएगी, वो और भी बुरी हालत हो जाएगी, आलस्य आ जाएगा, मन जो है वो बैठा रहेगा और तमोगुण आ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। रेयर लोग होते हैं जो केवल कर्म रहित केवल भगवत चिंतन कर सकते हैं। शिष्य कहते हैं महाराज अब तो मैं लंगर धर्मार्थ लंगर और सेवाश्रम के संबंध में आपके मनोभाव को विशेष रूप से सुनने के लिए और भी उत्कंठित हो रहा हूँ। स्वामी जी से और पूछते हैं अब बताओ। तो स्वामी जी ने अभी जो बताया वो 3 लेवल बताए। एक तो हुआ अन्नदान, दूसरा विद्यादान और तीसरा ज्ञानदान। अब स्वामी जी से उसने और भी पूछा है, जानना चाहता है। देखें स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं गरीब दुखियों के लिए छोटे छोटे कमरे बनाने होंगे, हवा की अच्छी व्यवस्था होगी, एक कमरे में 2-3 व्यक्ति रहें, अच्छे बिछौने, साफ कपड़े हों, डॉक्टर रहेंगे, सप्ताह में 2-1 बार सुविधा के में देखने आएंगे, धर्मार्थ लंगर खाने में भीतर सेवाश्रम का विभाग रहेगा, रोगियों की सेवा शुश्रूषा होगी, धीरे धीरे धन आता जाएगा, वैसे वैसे बड़ा रसोई घर बनेगा इत्यादि। लंगर खाने में दियताम भुज्यताम की ध्वनि और हाथ का पानी गंगा में पड़कर गंगा जी का जल सफ़ेद हो जाएगा। स्वामी जी इस प्रकार की बात करते हैं। शिष्य कहते हैं आपकी जब इस प्रकार की इच्छा है तो संभवतः समय पर वास्तव ऐसा ही होगा। तब स्वामी जी गंगा जी की ओर ताकते रहे, मौन रहे, फिर प्रसन्न मुख से शिष्य से कहने लगे तुम में से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा कौन जानता है। तुम में से एक में यदि माँ शक्ति जगा दे तो पृथ्वी भर में वैसा कितने ही लंगर खाने बन जाएंगे कौन जानता है।
क्या जानता है? ज्ञान, भक्ति, शक्ति सभी जीवों में पूर्ण भाव से विद्यमान है, पर उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही केवल हम देखते हैं। इस कारण इसे बड़ा और उसे छोटा मानते हैं। वही स्वामी जी का जो मुख्य सिद्धांत है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित देवत्व विद्वान है, सभी पूर्णता विद्यमान। किसी में अधिक व्यक्त है, किसी में कम अभिव्यक्त है, और जिसमें कम व्यक्त है उसको हम छोटा मानने लगते हैं, लेकिन और जिसमें ज़्यादा व्यक्त है उसे हम बड़ा समझने लगते हैं। स्वामी जी यही कहते हैं। इस कारण इसे बड़ा और उसे छोटा मानने लगते हैं। जीव के मन में मानो एक प्रकार का पर्दा बीच में पड़कर संपूर्ण विकास को रोक कर खड़ा है। वह हट जाने पर सब कुछ हो जाएगा। उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा। ये स्वामी जी का मुख्य सिद्धांत। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. बाधा है, उस बाधा को दूर कर दो। एक पर्दा है, उस पर्दे को हटा दो, और हमारे भीतर जो पूर्णता है वो अभिव्यक्त हो जाएगी। स्वामी जी फिर करने लगे, यदि ईश्वर चाहेगा तो इस मठ को समन्वय का महान केंद्र बनाना होगा। हमारे श्री राम कृष्ण सर्वभावों के साक्षात समन्वय मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री राम कृष्ण संसार में प्रतिष्ठित रहेंगे। सर्वमत, सर्वपंथ, ब्राह्मण, चंडाल सभी लोग जिससे यहाँ पर आकर अपने अपने आदर्श को देख सकें, यही करना होगा। उस दिन जब मठ भूमि पर श्री राम कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की, उस समय ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर चराचर विश्व में बसने छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके कर रहा हूँ, करूँगा। तुम लोग भी श्री राम कृष्ण के उदार भाव लेकर लोगों को समझा दो, इत्यादि स्वामी जी कहें। केवल वेदांत पढ़ने से कोई लाभ न होगा। असल में प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में शुद्धाद्वैत की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकराचार्य इस अद्वैतवाद को जंगल और पहाड़ों में रख गए हैं, और अब उसे वहाँ से लाकर संसार और समाज में प्रसारित करने के लिए मैं आया हूँ। घर घर में, घाट मैदान में, जंगल पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गंभीर नाद उठाना होगा। तुम लोग सहायक बनकर काम में काम लग जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा ये शुद्धाद्वैत की बात कही गई है। यूँ तो अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं। स्वामी जी शंकराचार्य को थोड़ा सा यहाँ पर टीका करते हुए कहते हैं, श्री शंकर ने इस अद्वैतवाद को जंगल और पहाड़ों में रख गए हैं शंकराचार्य। और दूसरा शब्द यूज़ हुआ है शुद्धाद्वैत। मैंने बंगाली देखा, उसमें भी शुद्धाद्वैत, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में उन्होंने कर दिया है प्योर अद्वैत। बांग्ला शुद्धाद्वैत है ना, हमारा है अपना, देखो शुद्धाद्वैत। शुद्ध द्वैत, वही तो ये है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और ये वल्लभाचार्य का मत। शंकराचार्य का मत क्या है? प्योर अद्वैत। बाकी सब मिथ्या, बाकी सब मिथ्या। यानी उसमें बाकी जो कहा है इसको कुछ नहीं बताते हैं। जब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, अविद्या है। शुद्ध अद्वैत। रामानुजाचार्य कहते हैं वो जैसे एक शरीर के अंग हैं, तो ये ब्रह्म है,
ब्रह्म मान लो एक पूरा है, और ये हाथ पैर जो है ये लकड़ी का है, ये टेबल है, ये मकान बना हुआ है, तो ये जो है ये इसके अंग हैं। ये हुआ विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत भी है लेकिन विशिष्ट है। और शुद्धाद्वैत जो है ये वल्लभाचार्य का है। तो वल्लभाचार्य कहते हैं, मैं लिख के लाया था, मेरे पास रखा था, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी देर हो गई ले आया नहीं यहाँ, भूल गया। उनके अनुसार ये है कि ब्रह्म और जीव ये एक ही के अंग हैं। यदि मैं जीव हूँ और ब्रह्म है, वो सब एक ही हैं। अंतर है, जीव और ब्रह्म ये हैं, वो एक ही चैतन्य जो है वही जीव के रूप में और ब्रह्म के रूप में प्रकट हो रहा है। अब भाई ये कहना बड़ा मुश्किल है। और स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? तो स्वामी जी जब कहते हैं शिव ज्ञान से जीव सेवा, यानी जो जीव है वो शिव है, भगवान है, ये तो शुद्धाद्वैत जो है वल्लभाचार्य का उससे अधिक मिलता है। क्योंकि अद्वैत तो शंकराचार्य ने तो गायब कर दिया, अद्वैत को तो उन्होंने पहाड़ों में लेकर रख दिया। अद्वैत तो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो जगत तो मिथ्या है। केवल उसको आप संसार छोड़ कर जाके ही आप भगवान का, आप अद्वैत का चिंतन कर सकते हो। तो इस प्रकार से देखते हैं स्वामी जी जो कह रहे हैं कि लोगों को तुम उदार भाव समझा दो, केवल वेदांत पढ़ने से लाभ नहीं होगा। असल में प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में शुद्धाद्वैत की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। शुद्धाद्वैत का अर्थ है कि जो जीव है वह ब्रह्म है, वो सब चैतन्य है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे वेदांत कहता है। वो शुद्ध अद्वैत है, यानी वो जीव भी है और ब्रह्म ही है। ब्रह्म सब सारे जगत में ब्रह्म ही है। शिव ज्ञान, शिव जो जीव है वह शिव है। शंकर इस अद्वैतवाद को जंगल और पहाड़ों में रख गए हैं। मैं अब उसे वहाँ से लाकर संसार और समाज में प्रतीत करने के लिए आया हूँ। घर घर में, घाट मैदान में, जंगल पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गंभीर नाद उठाना होगा। यहाँ पे स्वामी जी अद्वैतवाद कहते हैं, यहाँ पे शुद्धाद्वैत की बात कहते हैं, यहाँ पर अद्वैत कहते हैं। और इसलिए शंका होती है, बंगाली में भी स्वामी जी का शुद्धाद्वैत है ना, प्रॉब्लम ये है। और स्वामी जी इधर शंकर को क्रिटिसाइज भी करते हैं अद्वैतवाद, इसलिए बड़ा मुश्किल है। तुम लोग सहायक बनकर काम में लग जाओ। अच्छा, शिष्य आगे कहते हैं, महाराज ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने में ही मानो अच्छा लगता है, उछल कूद करने की इच्छा नहीं होती। ये कहते हैं भाई आप काम करते हो, तुम बोलते हो कि ये घट घट में, मैदान में जाकर, जंगलों में जाकर अद्वैतवाद का गंभीर नाद करो, तुम लोगों की सहायता, तुम लोग सहायक बनने काम में लग जाओ। अब ये शिष्य जो होते हैं, महाराज जी कहाँ काम में अच्छा लगता है, मैं तो ध्यान की सहायता से उस भाव में डूबे रहना चाहता हूँ, उछल कूद करने की इच्छा नहीं होती। और स्वामी जी उसको डांटते हैं, यह तो नशा करके बेहोश पड़े रहने की तरह हुआ। केवल ऐसा कहकर क्या होगा, अद्वैतवाद की प्रेरणा से कभी तांडव नृत्य कर तो कभी स्थिर होकर रह। अच्छी चीज पाने पर क्या उसे अकेले खाकर ही सुख होता है? 10 आदमियों को देकर खाना चाहिए। आत्मानुभूति प्राप्त करके यदि तू मुक्त हो गया तो इससे दुनिया का क्या लाभ होगा? त्रिजगत को मुक्त करना होगा, महामाया के राज्य में आग लगा देनी होगी, तभी नित्य सत्य में प्रतिष्ठित होगा। उस आनंद की क्या तुलना है? निर्वधि गगनाभम, आकाश कल्प भूमा में प्रतिष्ठित होगा। जीव जगत में सर्वत्र तेरी अपनी सत्ता देखकर दंग रह जाएगा। ये है
हाईएस्ट अद्वैत रियलाइजेशन, यानी आंखें बंद करके अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करना होगा और उसके बाद आंखें खोलकर जिसको हमने हमारे हृदय में देखा है उसको बाहर भी देखना है। दिस इज दी हाईएस्ट रियलाइजेशन, आध्यात्मिक अनुभूति। अब इसको आप अद्वैत कहो या द्वैत कहो, जितने संत हो गए हैं सबने ये किया। जो कृष्ण भक्त हैं उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर देखा, उसके बाद आंखें खोल के सर्वत्र कृष्ण देखा। जो अद्वैत वेदांती हैं वो अपने में आत्मा को देखा और उसके बाद सबने अपनी परमात्मा को सर्वत्र सब में देखा। सर्वत्र आत्मा को, हृदय में परमात्मा को देखना पर्याप्त नहीं है, सर्वत्र देखना पर्याप्त है। दिस इज, अब किसी भी प्रकार से बात करो, किसी भी मत की, किसी भी वाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत बोलो, ये बात सर्वत्र कहती है। त्रिजगत को मुक्त करना होगा, माया के राज्य में आग लगा देनी होगी, त्रिजगत को मुक्त करना होगा। ये तीन जगत जो बने हुए हैं ये महामाया के कारण त्रिजगत बना हुआ है। तो ये माया का जो कंसेप्ट है, तीन जगत है, ऊपर का, इधर का, नीचे का, जो भी है सब माया, उसको मत करना, समाप्त करना पड़ेगा। मतलब ये है कि माया रहेगी नहीं। आकाश का भूमा में प्रतिष्ठित होगा, ठीक है, तो फिर नित्य सत्य में प्रतिष्ठित होगा। उस आनंद की क्या तुलना है। जीव जगत में सर्वत्र तेरी अपनी सत्ता देखकर दंग रह जाएगा। स्थावर और जंगम सभी तेरी अपनी सत्ता ज्ञात होंगे। सब कुछ में अपने देखेगा कि मैं ही सब में विद्यमान हूँ। ऐसी स्थिति को व्यावहारिक जीवन में वेदांत कहते हैं, इस प्रैक्टिकल वेदांत। ये जो मैंने ध्यान किया वही जाके रोगी को मैं देख रहा हूँ, उसको समझा। वह ब्रह्म एक होकर भी व्यवहारिक रूप से अनेक रूप में विद्यमान है। नाम व रूप व्यवहार के मूल में मौजूद हैं। जिस प्रकार घड़े का नाम रूप छोड़ देने पर क्या देखता है, केवल मिट्टी, जो वास्तविक सत्ता है। इसी प्रकार ब्रह्म द्वारा घट पट इत्यादि का भी जो विचार करता है उसे उन्हें देखता है। ज्ञान प्रतिबंधक, यह जो अज्ञान है जिसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा है। ये सारा व्यवहार जो है वो अज्ञान के कारण है, बिना व्यवहार नहीं चलेगा। स्त्री पुत्र देह मन जो कुछ है सभी नाम रूप की सहायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं। जो ही अज्ञान हट जाएगा त्यों ही ब्रह्म सत्ता की अनुभूति हो जाएगी। उसके बाद तत्काल आपको सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होगा। तो स्वामी जी इस प्रकार से उसको कहते हैं। और वो शिष्य यहाँ से दूसरा विषय प्रारंभ करेगा, यह अज्ञान कहाँ से आया। तो हम नहीं चाहते कि अज्ञान की बात यहाँ की जाए। हम जिस ज्ञान के स्तर पर हैं इसी पर यहाँ पर समाप्त करें। उसकी चर्चा, इसके आगे की चर्चा अगली बार। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।